Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic from chapter 5 and class is first year. हमारा टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 5 के अंदर वायरसेस है। आज हम इस टॉपिक के अंदर वायरसेस होते क्या हैं, वायरसेस की डेफिनेशन, वायरस का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, इसके लुगी मायने क्या हैं और ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है और इसकी डिस्कवरी के अंदर किस किस ने कंट्रीब्यूशन जो है वो की, अपना रोल प्ले किया, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है वायरसेस। बेटे वायरसेस का टॉपिक स्टार्ट हमने करना है तो पहले एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ऐसी ब्रांच जो वायरसेस को बायोलॉजी के अंदर स्टडी करती है उसे हम नाम देते हैं वायरोलॉजी। तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। तो वायरसेस की स्टडी करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच होगी वायरोलॉजी। अब हम अपने वायरस के टॉपिक की तरफ आते हैं। जो वायरसेस हैं बेटे, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर के ऊपर है, मतलब कि ना ये लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। अब मतलब क्या है इस चीज़ का वो मैं आपको डेफिनेशन के अंदर जो है वो क्लियर कर दूंगा। वायरसेस जो हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये नॉन सेलुलर है, यानी कि ये आमतौर पे तो ऐसे होता है कि सेल की एक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके कंटेंट्स हैं, इसका प्रॉपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको हम ए सेलुलर भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, वायरसेस मुश्तमिल होते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। तो बेटे आपको न्यूक्लिक एसिड पता है दो ही तरह का होता है, या वो आरएनए होगा या वो डीएनए होगा। उसके बाद है ये इनकेस्ड होते हैं प्रोटीन कोड के ऊपर। ठीक है, अब मैं यहां तक अगर आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं वायरस की, तो वो कैसी है देखिएगा जरा। यहां लेट्स सपोज ये इसके अंदर डीएनए है, ये जो है इसके ऊपर ये प्रोटीन कोट है, इसके अंदर ये डीएनए मौजूद है। ठीक है, और ये एक जनरलाइज सी स्ट्रक्चर हो जाएगी वायरस की। अब अगर आप अगले पॉइंट की तरफ देख रहे हो, ये रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक आपके लिए नया टॉपिक है इधर। बेटे देखें, याद रखिएगा वायरसेस जो हैं ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, फिर ये लिविंग नहीं हुए। ठीक है, तो यही बात मैंने कही थी आपसे स्टार्ट पे कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर के ऊपर आते हैं। लिविंग तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना, जबकि नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो लिखता क्या है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेटे यहाँ रिप्रोड्यूस का बुक में वर्ड यूज है। ठीक है, आगे जाके ये आपको फर्दर क्लियर कर देगा। बेसिकली ये रिप्रोड्यूस नहीं करते बल्कि रेप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब बेटे आपने 10th क्लास में पढ़ा था। लेट्स सपोज ये अगर ए वायरस है तो ये अपनी जैसी हूबहू कॉपी जो है वो क्रिएट कर देगा। कॉपी, इसे कहते हैं रेप्लिका। हूबहू अपनी जैसी कॉपी बना देना, इसे कहते हैं रेप्लिका। अब बेटे इसको ये जो रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन का वर्ड यहां यूज है, इसको ये करने के लिए वायरसेस जो है ये इसको बायोसिंथेटिक मशीनरी चाहिए होती है।
बेटे इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक पेज कॉपी करना है, ठीक है, फोटो कॉपी करनी है। आपको फोटो कॉपी करने के लिए मशीन का होना लाजमी है, ठीक है, और साथ में उस पेपर का होना लाजमी जिसके ऊपर फोटो कॉपी करनी है, ठीक है। इसी तरीके से वायरस को, अब यहां वर्ड क्या लिखा हुआ था, यहां ये इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है, यहां आके वायरस अटैक करेंगे, ठीक है, इस सेल को क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे, इन्फेक्ट कर देंगे। अब यहां आके वो इसकी दो चीजें इस्तेमाल करता है, एक तो वो होस्ट, ये जो सेल है इसको यूज किया, इसकी मशीनरी को यूज किया, ठीक है, और इसने बना ली न्यू कॉपीज। यही करैक्टर है वायरसेस का कि ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसका सेल होता है, एक्ट करता है एज अ होस्ट, उसकी जरूरत होती है। ये वहां बायोसिंथेटिक मशीनरी को, उस होस्ट की यूज करता है। होस्ट कौन होगा, जिस सेल के ऊपर ये अटैक करेगा जाके, ठीक है, और फिर वहां जाके ये सिंथेसिस कर देगा न्यू कॉपी की। तो बेटे ये है वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरसेस को हमने यहां देखा कि हम कैसे जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आगे हमने कंटिन्यू करनी है चीज, वो है कि वायरसेस का मतलब क्या है। मैं आपको ये तो बता चुका हूं कि वायरसेस जो है ये कौन सी ब्रांच के अंदर आते हैं। स्टार्ट में मैंने बताया कि ये वायरोलॉजी के अंदर इसकी स्टैंडिंग है। अब वायरसेस जो वर्ड है ये लैटिन ड्राइव्ड है, लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड है जिसके मतलब वेनोम है। वेनोम कहते हैं बेटे कोई भी जहरीली चीज, मादा, यहां लिख भी दिया मैंने, एनी पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। तो कोई भी पॉइजनस फ्लूइड जो है वो क्या कहलाता है, वो वायरसेस कहलाता है। तो बेटे यहां तक हमने दो चीजें कवर कर ली। एक तो हमने वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, हमने वायरोलॉजी के अंदर इसकी स्टैंडिंग देख ली, उसके बाद वायरस का वर्ड कहां से ड्राइव हुआ है और उसके मीनिंग क्या है, हमने दो चीजें यहां अपनी कवर कर ली है। अब हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। बेटे डिस्कवरी का मतलब यह है किसी चीज की इजाद करना। तो डिस्कवरी कैसे की गई वायरसेस की, इसके बारे में अब हम देखेंगे ऑनवर्ड अपने फर्दर लेक्चर्स में। तो बेटे अ सेंचुरी अगो, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लुइस पास्चर, एक का नाम था रॉबर्ट कूच। बेटे ये दोनों वेरी वेल फेमिलियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरसेस के ऊपर शानदार काम किया। रॉबर्ट कूच को हम फर्दर चैप्टर 6 के अंदर जो है वो आगे स्टडी करेंगे कि इसने जर्म थ्योरी जो है वो पेश की थी। बेटे इन दोनों साइंटिस्ट ने, लुइस पास्चर और रॉबर्ट कूच ने, इन्होंने कहा कि वायरसेस जो हैं वो पॉइजनस या पॉइजन एसोसिएटेड है, ठीक है, जो डिजीज, बीमारी लगाते हैं और इवन के डेथ, उसकी मौत भी, उसकी वजह भी, उसकी मौत की वजह भी बनते हैं। तो बच्चे ये यहां से इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने आगाज किया डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के लिए। बेटे जो प्रेजेंट नोशन है, ठीक है, वो इंटायरली डिफरेंट है वायरसेस की। मतलब क्या है इस बात का कि आज मौजूदा वक्त में हम वायरसेस को कैसे जानते हैं, क्या उनका तारफ है, अब हम देखेंगे प्रेजेंट मॉडर्न इरा के अंदर। मॉडर्न इरा या प्रेजेंटली या प्रेजेंट टाइम में क्या वायरसेस का स्टेटस है। ये पार्टिकल हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड। Na को मैंने एब्रीवेशन कर दिया, एब्रीवेटेड कर दिया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया ये RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है, जिसके पास
प्रोटीन कोट है, ठीक है। तो बेटे यहां आ जाओ जरा स्टार्ट के ऊपर इस जगह। तो यहां मैंने क्या बताया था आपको, देखो ऊपर वाला प्रोटीन का कोट बताया था, अंदर वाला न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड का कौन सा टाइप है, डीएनए। तो बेटे यहां तक मैंने वही सेम टू सेम बात जो है वो रिपीट की है। बेटे आगे भी वही बात रिपीट कर दी, रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली लिविंग सेल्स, ताकि और वो लिविंग सेल्स को उसके सेल को होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसकी वहां बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज करते हैं। उसको यूज करते हुए ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन, यानी कि हूबहू उस जैसी कॉपी अपनी बना लेते हैं, ठीक है। बेटे लास्ट पे है लिखा हुआ कि वायरसेस जो हैं बहुत सारी बीमारियां लगाते हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी, हेपेटाइटिस, एड्स और स्मॉल पॉक्स। तो बेटे ये बीमारियां हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल से इनके बारे में, ठीक है। तो बेटे स्मॉल पॉक्स को जरा थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को आज थोड़ा सा यहाँ टच करेंगे कि इसके बारे में किसने क्या बात की, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट था। तो बेटे उस साइंटिस्ट के बारे में आज हम थोड़ा सा तारफ कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो बेटे कंट्रीब्यूशन है यहां एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है और ये अपना काम इसका ज्यादातर वायरल डिजीजेस के अंदर है जो कि इन्फेक्शन काज करती हैं, ठीक है। तो सम वायरल डिजीजेस आर नोन फॉर सेंचुरीज, फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच प्रिवेंटिव मेजर्स डेवलप। इसने जो पहली जो इसने डिस्कवरी की जो वायरल डिजीजेस हैं उसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर जो है वो इसने डेवलप की जो कि वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट थी, ठीक है। और वो कौन सी वायरल डिजीज थी, वो थी स्मॉल पॉक्स। तो बेटे एडवर्ड जेनर का काम स्मॉल पॉक्स के ऊपर था। इसने इसका इलाज, इससे बचाओ और कैसे इसने डिस्कवरी की वायरस की स्मॉल पॉक्स के, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक हमने ये देखा कि एडवर्ड जेनर का काम वायरल डिजीजेस के खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर को डेवलप करना, उसके अंदर मदद करने के अंदर की। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में इसने बेसिकली ये प्रिवेंटिव मेजर डेवलप की। फिर आगे इसने कैसे ये सब कुछ किया, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। यहां तक हमारा वायरसेस का डेफिनेशन, वायरसेस की डेरिवेशन, वायरस का डराइव कहाँ से हुआ, फिर वायरस का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, वायरसेस की मॉडर्न एरा के अंदर डेफिनेशन क्या है, और फिर लास्ट पे एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के बारे में जो प्रिवेंटिव मेजर दी वो हमने देखी। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो है वो अख्ताम होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।